नमस्कार मित्रों, देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन दोस्तों 2 जून को अंततः हो रहा है, जिसका आपको भी इंतज़ार था और हमें तो इंतज़ार रहता ही है। दोस्तों, गुरु का उच्च का होना 2 जून से आपके लिए स्थितियां कितनी सुखद हो सकती हैं, कितनी लाभदायक हो सकती हैं, इसके ऊपर तो हम चर्चा करेंगे। बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु की भी चर्चा करेंगे। जून का महीना दोस्तों आपके लिए कई सुखद समाचार लाने वाला है। वास्तव में ये महीना ऐसा है जहां पर आपके धन की स्थिति, आपके घर परिवार की स्थिति और आपके संतान की स्थिति, व्यापार की, नौकरी की स्थिति बेहतर होने वाली। जैसा कि आप देख रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में 2 जून से ही गोचर करेंगे। शुरुआत हम देवगुरु बृहस्पति के ही गोचर से कर लेते हैं। वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज का आगाज अच्छा हो तो उसका अंत भी अच्छा होता है। तो ये महीना निश्चित तौर से शुभ ही जाएगा, मैं ये लिख कर देता हूं। गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर समझिए अब रहेगा। अष्टम भाव में गुरु और शुक्र का साथ 8 जून से। गुरु और शुक्र 2 सबसे शुभ प्लैनेट। गुरु तो देवगुरु है, शुक्राचार्य भी दैत्य गुरु है। 2 गुरुओं का संबंध दोस्तों, शुक्र भौतिकता देने वाले, भौतिक पदार्थों का सुख देने वाले, और गुरु आपको ज्ञान, विजडम, नॉलेज, धर्म, आपको सम्मान, इज्जत मान देने वाले, ऊंचाइयां देने वाले ग्रह और भूमि भवन संबंधित सुख देने वाले ग्रह जब उच्च के हों तो क्या क्या देंगे। दोस्तों, हम अक्सर आपसे बातचीत करते आए पिछले वीडियोस में। जो हमारे साथ जुड़े हुए जानते हैं कि मैं अक्सर बताता आया हूं कि अष्टम भाव में, जो कि त्रिक भाव है, अच्छा भाव नहीं है, परंतु यहां पर शुभ ग्रह अगर अच्छी कंडीशन में हो, देखिए ये गौर करिए, यहां पर अगर अष्टम भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, मित्र क्षेत्रीय हों, स्ट्रोंग हों, तो शुभ फल देते हैं। इतना शुभ फल देते हैं कि केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह नहीं दे सकते, क्योंकि अष्टम भाव अचानक से और लिगेसी से लाभ करवा दिया करता है। और यहां पर गुरु शुक्र दोनों शुभ ग्रह इस स्थिति में 8 जून से आ जाएंगे। गुरु के कारण दोस्तों धन की कमी नहीं होगी। धन भाव के ऊपर गुरु का प्रभाव 2 जून से रहेगा। पारिवारिक स्थितियां बेहतर होंगी। विदेशों से आपको सुखद समाचार मिले, विदेश जाना चाहते हैं तो स्थितियां अनुकूल रहेंगी, क्योंकि 12वें भाव के ऊपर गुरु का प्रभाव धर्म कर्म के प्रति भी आपकी आस्था बढ़ती चली जाएगी, जिससे एक आत्मिक ब्लिस की प्राप्ति होती है। शुक्र का साथ होगा। शुक्र 11वें भाव के भी मालिक हैं दोस्तों। शुक्र के कारण अचानक से लाभ के योग बनते हैं। 11वें भाव का मालिक अष्टम भाव में शत्रुओं से लाभ हो सकता है, क्योंकि 6ठे भाव का मालिक है शुक्र। किसी प्रतिस्पर्धा में, किसी कॉन्ट्रैक्ट में आपको कामयाबी मिल सकती है। आप कोर्ट कचहरी में हो सकता है सफलता पालें। कोई बड़ी उपलब्धि इस महीने 2 जून से, बल्कि 8 जून से तो निश्चित हो जाता है, शुक्र का जब साथ मिले। उससे पहले भी बुध और शुक्र का योग 8 जून तक बुध शुक्र इकट्ठे होकर, देखिए शुरुआत ही बहुत अच्छी इस महीने की। ये लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाते हैं, जहां पर बुध भद्र नामक महापुरुष राजयोग बनाते। बुध के कारण आपका बौद्धिक विकास, बौद्धिक बल के कारण, आपकी वाक चतुर्य के कारण, वाक पटुता के कारण आप अच्छे व्यापारी साबित होंगे। कार्यस्थल में आप तरक्की के योग बनते हैं।
कार्यस्थल पर शनि की दृष्टि, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया, रेवती नक्षत्र में गोचर और 10th हाउस को शनि का देखना। अब ये दृष्टि, क्योंकि गुरु से भी शनि प्रभावित है, गुरु की दृष्टि भी इस शनि के ऊपर है, शनि देव की अनुकंपा आपके ऊपर रहेगी। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि, त्रिकोण एस्पेक्ट शनि के ऊपर, और शनि बुध के नक्षत्र में। तो इस महीने, जून के महीने में कार्य क्षेत्र में आ रहे अवरोध, शनि अवरोध नहीं डालेंगे, विलंब नहीं करेंगे। जो आपकी प्रमोशन होनी है, जो आपका काम बनना है, जो काम सिरे नहीं चढ़ रहा, मन ही नहीं कर रहा, आलस्य है, कहीं ना कहीं टाल मटोल कर देते हैं, जहां जाते हो काम बनता नहीं था। यह स्थिति, रेवती नक्षत्र में शनि का प्रवेश और गुरु से 2 जून से दृष्ट हो जाना, तो बुध की राशि ये कमाल करेगी। वैसे भी बुध अपनी राशि में होंगे, भद्र नामक राजयोग बनाएंगे, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि कैरियर के लिए आपको अच्छे मौके मिलेंगे। नौकरी हो, व्यापार हो, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का है, जिसमें बुध अपनी राशि में, व्यापार के लिए समय उपयुक्त रहेगा। रोजमर्रा की आमदन बढ़ेगी और दाम्पत्य जीवन भी बुध के कारण आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला इस महीने। बुध शुक्र का योग, लक्ष्मी नारायण राजयोग के कारण आपकी कई इच्छाएं भी पूर्ण होती दिखती हैं। घर परिवार में मांगलिक कार्य का योग बन जाता है। दोस्तों, बुध शुक्र का ये योग आपके लिए अति सुंदर है, लाभकारी है। इधर 15 तारीख तक सूर्य और शनि आमने सामने और मंगल बीच में। यहाँ पर 15 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए अद्भुत होगा। 15 तारीख तक अगर बात करें, भाग्यस्थान का मालिक सर्विस करने वालों के लिए अच्छा रहेगा। 10th हाउस में 9th लॉर्ड हो, 9th लॉर्ड है सूर्य, जो खासकर सरकारी क्षेत्र में उनके लिए भी अच्छा रहेगा। सर्विस रिलेटेड मैटर्स को सॉर्ट आउट करने के लिए कोई दुविधा रही है, कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर कोई आरोप प्रत्यारोप रहा है, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए कोर्ट कचहरी इत्यादि अगर तक पहुंच चुके हैं, तो सूर्य आपको निजात दिलाता है। हालांकि शनि से दृष्ट है, परंतु बुध आगे चले जाने के कारण सूर्य अकेले होंगे, भाग्यस्थान के मालिक हैं, और शनि धन भाव के मालिक है। कहीं ना कहीं परिश्रम से धन के योग, सर्विस रिलेटेड मैटर्स से आपको लाभ के योग बनते हैं। और मंगल शनि के सूर्य के दरमियान होने के कारण पंचम भाव पापकर्त्री के प्रभाव में रहेगा। शनि सूर्य के पापकर्त्री योग के कारण 15 तारीख तक आपको स्पेकुलेशन में धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस से आगे बढ़े। उसके पश्चात आपके लिए गजब की स्थितियां स्पेकुलेशन में भी होगी। खासकर मैं उनकी बात कर रहा हूं जो स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं, क्योंकि सूर्य 15 तारीख को आगे चले जाएंगे, सप्तम भाव में मिथुन राशि में होंगे, और सूर्य का सप्तम भाव में आना भी बहुत शुभ हो जाएगा, क्योंकि सूर्य केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। स्वाभिमान बढ़ेगा आपका। सप्तम भाव में सूर्य का होना, लगन को देखना, और 9th लॉर्ड का लगन को देखना अपने आप में काफ़ी है। आप भाग्यशाली हो जाते हैं, बल्कि परम भाग्यशाली। सरकारी क्षेत्रों से, अथॉरिटी से लाभ के योग बन जाते हैं, और विदेशों से सुखद समाचार मिलता है। वीजा इत्यादि की प्रॉब्लम है, या लंबी यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उसमें सूर्य सहायक होते 15 तारीख से 15 जून से। और बुध का साथ होगा 22 जून तक। बुध और सूर्य 15 तारीख से लेकर 22 जून तक इकट्ठे होंगे। बुध द्वितीय राजयोग बनेगा, और धर्म कर्माधिपति राजयोग भी होगा। गौर करिए दोस्तों, सूर्य और बुध 15 तारीख से लेकर 22 तारीख तक 9th और 10th लॉर्ड बुध जहाँ पर सप्तम भाव के भी मालिक हैं, तो कैरियर में डबल फायदा, भाग्य के कारण, किस्मत के कारण। विदेशी कंपनी हो या अपने देश में, सब देश में भी काम करते हों, आपके लिए अति उत्तम समय रहेगा कैरियर रिलेटेड मैटर्स को सॉर्ट आउट करने के लिए 15 तारीख से 22 तारीख तक। कैरियर में प्रमोशन चाहते हैं तो यू कैन ट्राई फॉर दैट। कैरियर में कोई बदलाव चाहते हैं, नौकरी में कोई बदलाव चाहते हैं, नौकरी को कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, अप्लाई तो आपको अभी कर देना चाहिए। अभी मई का महीना है, तो अभी प्लान कर लेना चाहिए
कि 15 जून से लेकर 22 जून के दरमियान दोस्तों कोई इंटरव्यू देना है तो इस अवधि में दें, आपको कोई फेल नहीं कर सकता, क्योंकि 9th लॉर्ड का 10th लॉर्ड के साथ बुध के साथ संबंध है, सूर्य का बन जाता 15 तारीख से और 22 तारीख से बना रहेगा। तो इस अवधि में आपको बढ़ चढ़कर सफलता कैरियर रिलेटेड मैटर्स में मिलेगी। बिजनेस में भी आप निवेश करना चाहते हैं, कोई बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, कोई बिजनेस की डील करना चाहते हैं, कोई बार्गेनिंग करना चाहते हैं, कोई लेन देन करना चाहते हैं, पैसे रुपए को लेकर कोई ऐसी स्थिति है जिसमें असहज फील करते हैं, तो आप 15 तारीख से लेकर 22 तारीख तक इस तरह के अपने कार्य सिरे चढ़ा सकते हैं जिसमें आपको सफलता मिलने के 99% चांसेस हैं। उधर मंगल की स्थिति भी 15 तारीख से बेहतर हो जाएगी, क्योंकि मंगल पाप कर्तरी के प्रभाव से बाहर निकल आ जाएगा। 15 तारीख से स्पेकुलेशन से लाभ और संतान की ओर से कोई बेहतरी, इवन अगर आप छात्र हैं 15 तारीख के पश्चात 60% चांसेस हो जाते हैं कि आपको सुखद परिणाम, परीक्षा के परिणाम मिले। हायर स्टडीज़ के इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहते हैं तो उसमें सफलता मिल जाए। और लव लाइफ के लिए भी समय 15 तारीख से बेहतर हो जाता है। अगर किसी को प्रपोज करने का है तो 15 तारीख से आपके लिए समय उत्तम होता है, जैसे सूर्य आगे जाते हैं और मंगल पंचम भाव में आपके पूर्व पुण्य साथ देते हुए नजर आते हैं। पंचम भाव पूर्व पुण्यों का भी है, क्योंकि 9th से 9th है। इधर गुरु शुक्र के कारण आपको अचानक से बड़ा लाभ हो सकता है। मेडिकल क्षेत्र में तो लाभान्वित होते हैं, चैरिटी करते हैं या एनजीओज के साथ कोई नाता है, धार्मिक संस्थानों के साथ कामकाज करना चाहते हैं तो ये मौका गुरु देता है इस साल आपको 2 जून से। धार्मिक संस्थानों के साथ कोई कामकाज करना चाहते हैं या अगर आप कोई पराविद्याओं में कोई स्टडी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है, गुरु आपको मदद करते हैं। धन की स्थिति गुरु बेहतर करेगा, निश्चिंत रहें पूरा साल। उच्च का गुरु 2nd हाउस को देखे, गुरु धन के कारक भी हैं। पारिवारिक गतिविधियां अच्छी हो जाती हैं, परिवार में माहौल अच्छा हो जाता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद में आपकी जीत निश्चित होती है। गुरु का 4th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट और आपके मदर का स्वास्थ्य इंप्रूव होता है। पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है, 4th हाउस पब्लिक का है। आपका नेम फेम बढ़ता है, सोशल सर्कल आपका एक्सपैंड होता है। राहु इसकी गारंटी देते हैं। राहु आपको पराक्रमी बना रहे हैं, राहु बहुत अच्छे हैं। शनि की राशि में, वैसे ही शनि का ये जो साइन है कुंभ राशि और वायु तत्व प्रधान है ये राशि, राहु भी कुछ ऐसे यात्राओं के योग बना देते हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए ये जो गोचर है बहुत बेहतर है। यहां से आप यू टर्न मुड़कर नहीं लेने वाले, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, बस आगे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, कहने का मतलब। तो सूर्य के कारण सरकारी तंत्र से फायदा, बुध के कारण बिजनेस व्यापार नौकरी में फायदा, स्टॉक मार्केट में फायदा, शुक्र के कारण भौतिक सुख मिले, स्त्री वर्ग का साथ मिले, कला के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ जाए और 15 तारीख से लव लाइफ बेहतर, स्टॉक मार्केट में आपकी प्रतिष्ठा कायम रहे, धन लाभ हो। केतु कहीं ना कहीं आपको धर्म कर्म के साथ जोड़े रखेगा, जिससे आपका सम्मान, आपका आत्म स्वाभिमान बना रहेगा। दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं, एक औपचारिकता, कृपया सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन जरूर दबाया करें, यही आपसे विनती है। आप कमेंट करके जरूर बताया करें, आपके कमेंट्स को हम जरूर गौर से देखते हैं, समझते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या इसमें त्रुटि रही और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस है। कमेंट करके जरूर बताएं, यही आपसे आशा रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।